हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय ट्रिकी मैथ्स। मैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ। 3 सेट मैंने करा दिया है, वो भी पीवाईक्यू में। आप जाके मेरे चैनल पर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो आइए, आज चौथी क्लास है, क्लास चौथी है और पेपर भी चौथा है। चौथा का पहला पेपर भी क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगाइए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे लिखा है, फिर मैं लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में 13 गुणे 13 का होल क्यूब, ये डिवाइड बाई 169 गुणे 13 का क्यूब, ये इंटू में 28,561 इस पे घाते 2 बराबर 13 पे पावर क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये 13 पे पावर 1 है, 13 पे पावर 1 है, ये 13 का स्क्वायर है, ऊपर 3 है, 2 का क्यूब 6, 13 पे घात कितना हो जाएगा 6, डिवाइड का मतलब अपॉन में 13 का ये स्क्वायर है और ये 1, 13 पे पावर 13 का स्क्वायर 13, 3 3 से 9, 13 पे घात कितना आ जाएगा 9 इंटू ये क्या है। जैसे देखिए इसको मैं काटू 13 से, 13 दिनों 26, 13 दिनों 26 कितना बचा 2, 13 का नंबर 13, 13 का नंबर 13 कितना बचा 12, इसको दे दिया कितना हो जाएगा 126, 13 9 है 117 और कितना बचा 9, 13 का 91, यानी 13 को मैंने मल्टीप्लाई किया और ये 21 से कम क्या है 13 का क्यूब, 13 का क्यूब और ये 13, ये 13 पे घाते ये 4 है, ये कुछ है नहीं, ये 13 पे घाते 4 है और 4 का स्क्वायर 4 दिनों 8, ये 13 पे पावर 8 है बराबर 13 पे पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए ये 9 है, ये ध्यान से देखिए 9 है, ये 8 है, 8 ये कट जाएगा, घात कट जाएगा, सिर्फ एक 13 बचेगा, एक 13 से ये एक 6 का एक जो यहाँ 6 है एक कट जाएगा, तो इससे 13 घाते क्या बचेगा 5, यहाँ 13 पर क्वेश्चन मार्क। देखिए बराबर है, बेस जब इक्वल होते हैं तो जो पावर होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लेगा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता और 16.5 मिनट जल्दी पहुंचता तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड स्पीड का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ ध्यान समझिए। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये सबको पता है। अगर मैं कहूँ कि दूरी समान है, डी सेम, ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। अगर डी सेम मतलब दूरी समान है, दूरी अगर इक्वल है तो देखिए अगर दूरी समान है तो डी बराबर क्या होता है, मान लो v1 चाल से गया, t1 टाइम लगा, इक्वेशन 1। अब भी दूरी समान है, अब v2 चाल से गया आया और t2 टाइम लगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या आएगा देखिए ध्यान से, क्या आएगा, मैंने कहा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा, v1 अपॉन v2, t2 इधर आ जाएगा, t1 अपॉन में t2 अपॉन में t1। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होगा। देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आपका ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। स्पीड दे रखा है, पहले स्पीड कहता है, पहले स्टार्टिंग में भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और साइकिल से जाता है और 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 24 की चाल से चलाता, अगर अब स्पीड कह रहा है 24 हो जाए
स्पीड पहले कितनी थी 20, अब कितनी हुई 24, तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा जस्ट अपोजिट, इसका काट दो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, स्पीड का रेशियो 5 से 6 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 6 से 5। टाइम के रेशियो में डिफरेंस कितने का, 1 का है, बट मेरे हिसाब से 1 का है। सवाल के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है, जब वो 20 की स्पीड से जाता था तो 16.5 मिनट देरी से पहुंचता था, यदि वो 24 से जा रहा है तो 16 गुना 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। मेरे हिसाब से डिफरेंस एक आ रहा है, देखो जब भी देरी है और एक बार में जल्दी है, जब देरी जल्दी होगा तो दोनों मिनट जो हो रहा है वो जुड़ जाएंगे, और अगर एक देरी है दूसरा भी देरी है तो घट जाएगा, तो 16.5 और 16.5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 गुना 32 और 33, एक यूनिट की वैल्यू 33, तो यह इसका निकालेंगे चाहे इसका, दोनों का आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसका निकाल लेता हूँ। एक यूनिट मान 33 पे 6 का 6 3 18 और 6 3 18 19, 198 मिनट, 198 मिनट। देखिए मुझे क्या चाहिए, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल, चाल कितना है 20 गुणे समय कितना है 198, ये मिनट है, इसको घंटे बनाने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा, 20 से काट दीजिए, 20 3 7 3 6 18, कितना बचा 1 3 6 18, कितना दूरी आ जाएगा 66 किलोमीटर। देखिए ये कह रहा है, मिस्टर जॉनसन ने कम से 15%, 12.5% की साधारण ब्याज पर इन दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में कुल 22,000 रुपए का निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि 6125 रुपए है, तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान समझिए, इसका मैंने इसके जो पिछले पीवाईटी के 3 क्वेश्चन है, पीवाईटी 3 पेपर जो है, इसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था, सेम है, डाटा चेंज है, उसका मैं 3 तरीका बताया हूँ, जो बेस्ट तरीका मैं उसमें अब ये बता रहा हूँ, अब मैं तीनों तरीके नहीं बताऊंगा। देखिए इसका बेस्ट तरीका क्या है, मैं ये कह रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, 2 योजना है। पहली योजना में कितना रेट है 15%, दूसरी योजना में कितना है 12.5%। ध्यान से देखिएगा, पहली योजना में 15% है, दूसरी योजना में 12.5% है, ठीक है, और टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 22,000, कोई दिक्कत। मैं ये कह रहा हूँ, अब 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 6125 रुपए, ये बताओ 1 साल में ब्याज कितना मिलेगी, 30 दूनी 60, 2 छो 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 30 62.5 रुपए मिलेंगे 1 साल में। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 15% है ये 12.5% है, मैं इसको भी 12.5% बनाना चाहता हूँ, तो बना लो 12.5% और 2.5% एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ए को भी 12.5% ही रेट मान के चल रहा हूँ, ए को भी अगर 12.5% रेट मान के चल रहा हूँ, तो ए को भी 12.5%, बी को भी 12.5%, ओवरऑल 12.5% ब्याज, 22,000 का 12.5% निकालो कितना आएगा, बताओ, 1 0 2 0 2 0 2 0, 1.0 हट जाएगा, 22 पंजे 110, 110 के 0 हासिल 11, 22 गुना 44 11, 55 के 5 हासिल 5, 22 1 का 22 5 27, 2750 रुपए आ रहा है मेरे हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से ब्याज आ रहा है 2750 रुपए 1 साल में, बच सवाल के हिसाब से आ रहा है 1 साल में ब्याज 30 62.5 रुपए, कितना जी कम आ रहा है, देखिए 30 62.5, अब घटा दीजिए, ये 5 2 6 से 5 मिले 10 में 7 3, 312.5 रुपए कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है 312.5, क्योंकि यहाँ पे रेट 15% दे रखा है, मैंने इसे 12.5% माना है, जो कम आ रहा है वैल्यू 312 रुपए, जो कम आ रहा है 312.5 रुपए, ये 2.5% की वैल्यू है। यदि 2.5% वैल्यू इतना है तो मुझे क्या चाहिए 100% मान। ये पूछा कि ए में पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ, इसको काट दो या इसको 4 से गुणा कर दो, 25 बन गया, 25 चौके 100, इसको 4 से गुणा कर दो तो 4 से इधर गुणा हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 का 4 और 1 5, 4 3 12,
आंसर क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है उसका 17वां पद और पहला पद क्रमशः 315, 251 है। 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ 17वां पद क्या भी है, 17वां पद 315, पहला पद कितना है 251, और पूछा क्या है 24 पदों का योगफल पूछ रहा है। देखो यस 24 बराबर क्वेश्चन मार्क, एक फॉर्मूला ये वाला है, ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको एन का मान पता चलेगा, जहाँ पे सॉरी डी का मान पता चलेगा, एन का तो मान पता है 24, ये निकालना है। देखिए टी 17 बराबर टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन की जगह 17 है, टी 17, जब मैं यहाँ 17 रख दूँ तो टी 17वां पद तो दे रखा है ना 315, प्रथम पद कितना है 251 प्लस एन, ये निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो पता है ना भाई 17 पद है तो 17 इंटू डी, डी निकालना है। इसको घटा देंगे तो इधर आएगा तो 5 से 4 और 11 से 6 64, 17 से 16 डी, यहाँ पे डी मान कितना आ गया 4, डी मान कितना गया 4। बस इसी फॉर्मूले में रख दो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला बताते हैं क्या होता है। इसका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में। बस इसी फॉर्मूला में रखना है, क्या रखना है n की जगह क्या रखोगे 24/2, 2a की जगह क्या रखोगे 251, 2a प्लस n क्या भाई n 4 4 में से n क्या भाई पहले 24 में से भी 23 इंटू डी। इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 12 गुणे डायरेक्ट। देखो 2 को यहाँ पर आओ कर लेंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 2 4 5, 502 और प्लस 30 चौका क्या आपका जाओगे 92 जाएगा। देखो क्या जाएगी 12 गुणे, दोनों को ऐड कर लो, 2 2 4 9 5, ये 12 गुणे 594 आ गया। देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। देखिए चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 ही आया है। अब हम लोग क्या करेंगे डिजिटल सम लगाएंगे। देखिए डिजिटल सम कैसे लगेगा, 2 और 1 कितना होगा 3, 9 से 9 5 5 4 4 5 4 9 9 कट जाएगा। डिजिटल सम कितना है 3। किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, जिसका आएगा वही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है 7 2 9 कट जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 मतलब 12 को तो ऐसे निकलोगे ना 2 और 3, इसका यूनिट डिजिटल सम कितना है 3 यूनिट डिजिटल सम इसका भी आया है, मतलब आंसर क्या जाएगा पहला। बट आपको सब चेक करना है, अगर डिजिटल सम किसी का सेम आ गया तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए दूसरे का डिजिटल सम क्या है 7 2 9 8 2 10, 1 आ रहा है। तीसरा 7 2 9 8 3 11 2 आ रहा है। चौथा 7 2 9 8 1 9 0 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान समझिए। 3 पाइप है ए बी सी, एक टंकी को 270 घंटों में भर सकते हैं। 90 घंटे तक एक साथ खुला रहने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। फिर ए और बी ने सी भाग को 270 घंटों में भर दिया। टंकी को भरने के लिए सी द्वारा लिया गया घंटों की संख्या क्या थी, सी की घंटों की संख्या पूछना है। देखिए ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए, मैं ये कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान समझिए क्या कह रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 270 घंटों में भर सकते हैं, 270 घंटों में भर सकते हैं। ठीक, कितना घंटे तक भरे 90 घंटे तक, 0 से 9 27, इसका मतलब 1/3। अगर कोई 3 यूनिट चीज है या 3 यूनिट वर्क है जिसमें से 1 यूनिट वर्क हो गया तो वर्क बचा कितना, 3 में जब 1 कम हो गया तो बचेगा कितना, 3 में 2 कम। और हर एक काम जो वर्क होता है काम,
वो एक काम के बराबर होता है। ये तो भाई फ्रैक्शन है। तो देखिए क्या कह रहा है, अब जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है, ए प्लस बी। कितने दिनों में, सॉरी कितने घंटों में, ए प्लस बी 270 घंटों में कर रहे हैं 2/3 काम को। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 200 काट दो, कितने बार कटेगा, 2 × 13 = 26, 2×5 = 10, 135। पूरा काम कितने दिन में है, 135 दिन होता है 405 घंटे में। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ, ये है ए प्लस बी प्लस सी और ये है ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 270, और ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, 405 घंटे में। और यहाँ घंटा है, मैं दिन बोल रहा हूँ, घंटा है, आवर, ये भी आवर है। अब ये 270 और 405 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और ले लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 405 में 405 को लिख लीजिए, और दिक्कत। अब देखिए अगर मैं 405 लिख लिया तो ये क्या है, इसमें क्या है, मैं कह रहा हूँ ये बना है 90 × 3 से। क्या बना है, 90 × 3 से। ये बना है 5 × 40, 5 × 5 81 × 5 से। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या 27 है, इसमें देखिए 90 90, इसमें 9 है, बट इसमें क्या नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें लेना पड़ेगा। ठीक, और सारी चीज इसमें है, 3 भी है, 3 सब चीजें, 2 नहीं है इसमें, मैंने 2 एक्स्ट्रा कर लिए। अब इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए 2 से काटेंगे कितने बार, 45 बार। 45 नहीं 105, 45 नहीं कितना होता है, 105। ध्यान से समझिएगा, मैंने ये कहा 2 से इसको काटते हैं 45 बार। 45 में कितना होता है, 135, और 135 तिहाई कितना होता है, 405, और ये 405 तो कट जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। सी का पूछ रहा है, इसमें ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं और इसमें ए प्लस बी 2 काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक काम है, कौन कर रहा है, सी काम कर रहा है। और काम है कितना, 405 × 2 मतलब 810, 810 काम है। सी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 810 काम कितने दिन में करेगा, 810 दिन में है, 1 घंटा है, 810 घंटा ऊपर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1180 रुपए है। यदि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है तो फिर निवेश की गई राशि क्या होगी, रुपए में बताइए। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला एक CI SI का, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है CI SI का, PR² बटे 100 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, डिफरेंस कितना दे रखा है, 1180 दे रखा है। P प्रिंसिपल पूछा है, और रेट कितना दे रखा है, 20%, 20% मतलब 2 बार मैंने लिख दिया, 100, 1 2 0, 2 दूनी 4, 4 से काटो कितने बन जाएगा, 25 बन। पी का गुणा यानी प्रिंसिपल आ जाएगा 1180 गुणे 25, 1180 गुणे 25, 25 0, 25 8 200, 25 1 25 2 45 से 5 हासिल 20, 25 1 25 20 45, 45,500 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। और ये गलत हो गया, यहाँ मुझे क्या करना है, गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं। यहाँ प्रिंसिपल क्या आएगा, 25 में इसमें गुणा करना है, 1180, 1180 ना डिफरेंस, गुणा करो कितना आएगा, 25 0 में 0 हासिल लगा कितना 5, 25 8
25 जीरो में जीरो, 25 अट्ठे सॉरी 200, 200 के जीरो हाथ लगा 20, 25 एक का 25 और 20 45, 45 के 5 हासिल 4, 25 एक का 25 4 29, 29,500 यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आगे देखिए। कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 15,245 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये है 15,245 फैक्टोरियल, ये सिंबल है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। इसमें कह रहा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको कुछ करना नहीं है, इसको बस आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। और मुझे क्या करना है, शून्यांकों की संख्या। देखो शून्यांकों की संख्या के लिए क्या होता है, अगर मुझे ये दिखाए 10, इसमें मुझे शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, कितना है 1। ये एक जीरो प्राप्त करने के लिए क्या है, किसकी जरूरत पड़ती है, एक 5 की भी जरूरत पड़ेगी, एक 2 की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे 15,245 में कितने 5 है वो काउंट करना है, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा है। तो देखो ध्यान से, 5 जितने 5 उतने 2 होंगे, एक 5 एक 2 मिलकर एक जीरो बनाता है, वही शून्यांकों की संख्या मुझे पता करना है। तो मैं इसमें 2 तो इसमें बहुत ज्यादा है, तो मैं 5 की संख्या ज्ञात कर लूंगी, जितना 5 की संख्या रहेगी उतना जीरो संख्या हो जाएगी। देखिए 5 मुझे निकालना है, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 जीरो सॉरी 5 3 15 जीरो, 5 4 20 और 4 15 45, फिर 5 से काटिए 5 6 30, 5 6 30 और 5 0 0 15 45, फिर 5 से काटिए 5 12 60, 5 1 5, 5 से काटिए 5 24, 5 से काटिए सॉरी 5 है, 5 से काटिए 5 चौके 20। अब देखो ये 5 से छोटा आ गया 4, अब 5 से नहीं कटेगा, तो बस इससे जितना आया है इसे पूरा जोड़ दो, इसको नहीं यहाँ से इसको पूरा जोड़ दो, वही आंसर आ जाएगा। 9 9 18, 18 1 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 के साथ हासिल लगा 2, 2 4 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 के जीरो हासिल 1, 1 6 7 8 और 3, आंसर आ गया क्या 3807। इतना शून्यांकों की संख्या होगा 3807, इतना क्या होगा शून्यांकों की संख्या। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है उन सभी तीन अंकों की संख्या को योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। मैं ये कह रहा हूँ तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तीन अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना होता है 101, इसको जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये बताओ। आप कहोगे 8 के नम 8, 2 बचा, इसको दे दिया 8 16, 5 बच रहा है, 5 बच रहा है। अब मैं कहूंगा 102 से भाग करो, 102 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आपको 8 का नम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 का नम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 6 बच रहा है। इसका मतलब क्या होगा 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 लोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7, 4 लोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 8, 8 में रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0 हो जाएगा। 5 लोगे तो 1 रिमाइंडर, 6 लोगे तो 2 और 7 लोगे तो रिमाइंडर 3। इसका मतलब क्या होगा 107 लेने पर, देखो ध्यान से, यानी जो छोटी से छोटी संख्या होगी, यानी पहला प्रथम पद होगा वो 107 लेना पड़ेगा। 107 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये समझ में पहुंच रहा है। दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या कर रहा है, ये प्रथम पद मिल गया, वो अंतिम पद कैसे निकालते हैं, देखो एल को ही कहते हैं अंतिम पद। देखो अंतिम पद तीन अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 999 होती है, ठीक नहीं होती अपनी कहा। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, देखिए करता हूँ, 8 का नम 8 कितना बचा 1, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 3 3 तो 39 हो गया, 8 चौक 32, 8 45 ज्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है 7। ठीक, अब मैं एक कम ले रहा हूँ, अब फिर 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, बस आपको दो ही चीज लेना है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। 8 का नम 8,
एक बचा दे दिया ऑलरेडी 16, 3 बचा दे दिया और 8 चौक 32, 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, मुझे रिमाइंडर कितना लाना है 3। अब देखिए अगर मैं 98 को क्या ले लूँ 97 तो रिमाइंडर 5 आएगा, अगर मैं यहाँ ले लूँ 96 तो रिमाइंडर 4 आएगा, अगर मैं यहाँ ले लूँ 95 तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो यही मुझे चाहिए कितना 995, ध्यान से समझिएगा, यानी अंतिम पद को मुझे क्या लेना पड़ेगा 995, जिसको 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगी। ये मुझे प्रथम पद पता चल गया, अंतिम पद पता चल गया। और क्या पता करना है मुझे, उन तीनों को भी सभी संख्याओं का योग ज्ञात किया है जिन्हें 8 से विभाजित है। मुझे योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करने के लिए मुझे n पता करना पड़ेगा। n कितनी संख्या कितनी है मुझे ये पता करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं लगा रहा हूँ। देखिए एक जो फॉर्मूला होता है अंतिम पद का, जो फॉर्मूला होता है एक होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद कितना दे रखा है 995, प्रथम पद क्या दे रखा है 107 प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी। डी यानी डिफरेंस कितना दे रखा है, कैसे पता करोगे बताओ। डिफरेंस 8 दे रखा है, डिफरेंस क्या दे रखा है 8 को 8 ही से डिवाइड कर रहे हैं और डिफरेंस कितना है 8। अब इसको भी घटा 15 से 7 दिन 15 में 7 दिन 8 और 9 से गिन 8, यहाँ आ जाएगा n-1 इंटू 8 से काटोगे कितना बताएगा 11 111 n-1 n बराबर कितना आ जाएगा 2 2 112, n बराबर कितना आ जाएगा 112। यहाँ से n का मान निकल गया। अब देखो x 112 बराबर क्या ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए Fn बराबर फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है n/2 ब्रैकेट में l प्लस a या a प्लस l, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए लगाते हैं n कितना दे रखा है 112/2, a कितना देगा प्रथम पद 107 प्लस l अंतिम पद कितना दे रखा है 995। ठीक, इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छः 12, इसको देखिए 7 5 12, 9 और 1 10, 9 और 10 और 1 11, ये आ गया। या तो इसका गुणा करिए या तो आप क्या देखिए यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में देख रहा हूँ 6 दूनी 12 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन है, किस रस में सिर्फ ऑप्शन नंबर दूसरे में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में ही यूनिट डिजिट से पता चल गया 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। 1970 रुपए में एक वस्तु को बेचने से जो हानि होती है वो उसी वस्तु को 2377 रुपए में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2 FP दे रखे, मान लो एक FP1 ये है, एक FP2 ये है। इसको कितने बेच रहे हैं 1970 रुपए में, इसको कितने बेच रहा है 2377, इसका डिफरेंस कितने है आपको हो गया 7 और 7 के सामने 0, 13 में 9 में 4, 407 आया है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसको बेचने पर जितना लाभ होता है, कह रहे हैं ना, इसको बेचने से बेचकर होने वाले लाभ का 85% ये है, 85% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 85/100। अगर ये 100 है तो ये 85 होगा, तो काट देता हूँ पहले 5 70 5 20, अगर ये 20 है ये कितना होगा ये 70 होगा, ये 20 है ये 17 है, तो 20 17 कितना होता है 37, 37 मेरे सवाल में दे रखा है 40, 407, 37 से काटोगे 37 से 37, 3 बचा 37 से 37, एक यूनिट की वैल्यू 11, तो 20 की वैल्यू कितनी निकालोगे 11 को गुणा करके कितना देंगे 11 दूनो 22, 220। ये क्या है प्रॉफिट। मुझे क्या चाहिए सीपी कैसे निकलता है, सीपी कैसे निकलता है एफटी में से
प्रॉफिट को घटा के एसपी कितनी होगी 2377, प्रॉफिट कितना है 220, घटा दो 7 में से 0 गई 7, 7 में से 2 गई 5, 3 में 2 गई 1, 2157। दिस इज माई आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या था 12, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और जल है। इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए जिससे उसमें दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ये मिश्रण का है, मैं ये कह रहा हूं रेशियो कितना दे रखा है, पहले देखिए 460 लीटर क्या है भाई मिश्रण है, इसमें क्या है दो चीज है, क्या मिल्क वाटर, रेशियो क्या है 11:12 के रेशियो में है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं ये 11 और 12 के अनुपात में है, 11 और 12 कितना होता है 23, 23 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 460, एक की वैल्यू कितनी आएगी 20, 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 और 12 की 240, मतलब इस मिश्रण में मिल्क कितना है 220 लीटर, वाटर कितना है 240 लीटर, 240 लीटर। ध्यान समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं मुझे अनुपात बनाना है, क्या कह रहा है इसमें कितना, इस मिश्रण में कितना दूध डालना चाहिए, ये दूध, दूध को कितना डालना चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन जब दूध को डालूंगा, दूध को तो डालूंगा, दूध का तो मिश्रण चेंज होगा, बट इसका तो नहीं चेंज होगा ना। देखिए ये तो यही रहेगा क्योंकि पानी को मुझे छेड़ना नहीं है, पानी तो सेम ही रहेगा, दूध को छेड़ रहा हूं तो दूध तो छिड़ेगा। अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात बोल रहा है सवाल में 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। देखो 2 की वैल्यू कितना है 240, 1 की 120, 3 की कितनी जाएगी 3 की हो जाएगी 360, 3 की कितनी हो जाएगी 360। अब देखो 220 से 360 हुआ है, कितना लीटर ऐड किया है, मैंने कहा 140 लीटर, 140 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। दूध में 140 लीटर, जब दूध में 140 लीटर दूध ऐड कर दोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:2, और यही सवाल में कह रहा था। आंसर क्या हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर क्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 13 क्या कह रहा है, 139 खिलाड़ी की एक कबड्डी टीम का औसत भार 89 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का भार शामिल किया जाए तब औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, प्रबंधक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं ये 139 है, ठीक है, 139 खिलाड़ी हैं, उनका औसत कितना है, सवाल में दे रखा है 89 किलोग्राम दिया है सवाल में। कह रहा है इसमें प्रबंधक को भी शामिल कर लें, तो प्रबंधक को शामिल कर लेंगे तो 139 पहले खिलाड़ी थे, अब कितना हो गया 140, जब इसको ऐड कर लेंगे तो औसत जो है, औसत वो 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, अब 90 किलोग्राम हो जा रहा है। ध्यान समझिएगा, मैंने ये कहा कि भाई एवरेज में कितनी बढ़ा, एवरेज पहले 89 था, अब कितना हो गया 90, 1 की वृद्धि हुई, और व्यक्ति में कितनी वृद्धि हुई, और पहले 139 था 140 हो गया, समझ रहे हो। अब देखो जो प्रबंधक है, प्रबंधक का भार, प्रबंधक का क्या पूछा है भार, प्रबंधक का भार डायरेक्ट कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 139 से गुणा 1 में करो, 139 गुणा 1 प्लस इस 1 का गुणा किसमें करना है, इस 1 का गुणा किसमें करना है भाई 90 में। मैंने क्या कहा 139 से गुणा इसमें करो और इस 1 का गुणा 90 में करो, तो कर दो 139 प्लस 90, 90 गुणा 1 करोगे तो 90 मिल जाएंगे, और इसको ऐड कर दो, तो 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगी। ध्यान समझिए 9 आ गया, और 9 3 9 12, 3 9 12, 1 1 2, 229 किलोग्राम। प्रबंधक कितने किलोग्राम का है 229 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 1540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए गुणनखंडों की संख्या निकलती है कैसे, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है भाई 1540 लिखा है, आपने कहा इसका मुझे एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। एलसीएम लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 सत्ते 14, 2 0, ठीक, फिर 2 से काटो
2 3 6, एक बचा दे दिया, 2 थे 16, 38 दूना 76, 2 पंचे 10। ठीक, अब किससे कटेगा? ये कटेगा गुरु 5 से, 3 से नहीं कटेगा, 8 3 11 5 16, 5 का 8 5 सते 35, कितना बचा? 3, 5 सते 35। अब किससे कटेगा? 7 से। अब किससे कटेगा? 11 से। ठीक, अब इसका गुणनखंड निकालिए। 2 गुणा 2 मतलब 2 की पावर कितना है? 2 इंटू 5 की पावर कितना है? 1 इंटू 7 पावर कितना है? 1 इंटू 11 की पावर कितना है? 1। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस क्या करना है, ये जो 2 है उसमें 1 ऐड कर दूं, इंटू कर दूं, इसमें 1 है 1 ऐड कर दूं, 1 प्लस 1 करूं, इंटू कर दूं, इसमें भी 1 प्लस 1, इसमें भी 1 प्लस 1 इंटू कर दूं, और सबको जोड़ को गुणा कर दूं। 2 और 1 3 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, 24 आपको क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। धनशेखर नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी बचत का 19% वृद्धा आश्रम में, 23% अनाथालय को और 21% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। ध्यान से समझिएगा। और शेष 7400 रुपए की राशि को बैंक में जमा करता है। यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है तो धनशेखर का वेतन रुपए में ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहले आप सॉल्व कीजिए, ना समझ आए फिर मैं देखो सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको सबको पता होगा जो इनकम होती है, इनकम बराबर होती क्या भैया? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? आय बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? मतलब खर्चा और प्लस बचत। प्लस क्या है? बचत। ध्यान देखिए, जब खर्चा और बचत दोनों को जोड़ देंगे वही हम लोग का क्या हो जाएगा? इनकम। ये आपको पता चल गया। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं, ध्यान समझिए, मैं ये कह रहा हूं अगर इसकी इनकम को मैं 100 मान लूं, और खर्चा कितना कर रहा है? कह रहा है यदि वेतन का 40% उसका क्या है? सेविंग कर रहा है। सेविंग कितना कर रहा है? 40%। ध्यान से समझिएगा। और इसको 100% माना हूं, जो 100 है 40% वो खर्चा कर रहा है, सॉरी सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा भाई? सिंपल सी बात, 7%। तभी तो इसको ऐड करोगे तो 60 40 100 के बराबर होगा। अब देखो 100 में क्या रहा है, धनशेखर अपनी बचत का 19%, ये बचत कितना है? 40%। ध्यान समझिएगा। अब इस 40 को मैं 100% के बराबर मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? ये बताओ, मान सकता हूँ। अब ये बताओ 100 का 19% कितना होगा? 19। ध्यान समझिएगा। और क्या कर रहा है? वृद्धाश्रम में 19%, अनाथालय में कितना? 23%। 100 का 23% 23 होगा। 21% चिकित्सा को, 100 का 21% कितना होगा? 21 होगा। ठीक, अब इन सबको ऐड कर दो, कितना होगा? 9 3 12 13, 3 हासिल 1 1 1 2 2 4 2 6। इसका मतलब क्या होगा कि उसने अपने सेविंग का 63% खर्चा कर दिया। सेविंग का 63% खर्चा कर दिया तो बचा कितना? देखो कितना बचा उसके पास 37%। मेरे हिसाब से तो 37% बच रहा है, बट सवाल के हिसाब से क्या बच रहा है? 7400 बच रहा है। सवाल के हिसाब से क्या बच रहा है? 7400। तो ये बताओ 1% की वैल्यू यहां से कितने रह जाएगी? 37 गुना 74, 37 गुना 74 डबल जीरो तो भाई डबल जीरो। 1% की वैल्यू 200, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 100% वैल्यू आ जाएगी 20,000। ये जो 100% है, ये मैंने इसको 100% माना है, बट एक्चुअल में ये तो 40% है, और 40% मान कितना है भाई? 20,000 के बराबर। 40% वैल्यू 20,000 के बराबर उसका इनकम पूछ रहा है, इनकम। तो ये बताओ 0 से 1 0 घटेगा, 4 से काट दो, 4 पंचे
20 एक 0 से 0 कितना आ गया 500। 1% के बराबर यहाँ से कितनी है 500। मुझसे 100% वैल्यू पूछ रहे हैं, बस 2 0 लगा देंगे, यही आपको क्या होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, पाइप ए एक टंकी को 155 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 93 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसी टंकी को 62 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। देखिए ये मैं इसे एलसीएम मेथड से लगाऊंगा। देखिए कोई टंकी है जिसका नाम क्या है, पहले टंकी का नाम ए है, दूसरी टंकी का नाम बी है और तीसरी टंकी का नाम सी है। ठीक, टंकी ए टंकी जो पाइप ए है टंकी को कितने मिनट में भर रहा है 155 मिनट में और पाइप बी 93 मिनट में और पाइप सी इसे 62 मिनट में खाली कर दे रहा है। ध्यान समझिएगा। अब 155 93 62 इन लोग सबका क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम को कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं। इसमें से सबसे जो बड़ी संख्या है उसको ले लीजिए। कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है 155, मैंने 155 को लिख दिया। ठीक, अच्छा ये बताइए 155 बना कैसे है, यहां से देख के बताइए। यहां से दिख रहा होगा भाई ये 31 गुणा 5 से बना है। 93 कैसे बना है, ये बना है 31 गुणा 3 से। ठीक, और 62 कैसे बना है, 62 बना है 31 गुणा 2 से। ध्यान से समझिएगा, ये 31 गुणा 5 यहाँ तो है पूरा, यहाँ 31 तो है बट 3 है नहीं, ये तो 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो 31 है अपने, कहा 31 तो है भाई, 31 तो है, इसमें 2 है, 2 इसमें नहीं दिख रहा कहीं, तो 2 लिखना पड़ेगा। ध्यान समझिए, ये आ गया। अब 155 से जब इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 बचेगा। 93 से जब इसको काटोगे देखो 3 से 3 ये कटेगा और 31 पंजे 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 आ गया। और ये 62 कितनी बार में कटेगा देखिए, मैं ये कह रहा हूं 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 31 में कटा, 31 पंजे और 5 3 15। इसका मतलब क्या हुआ समझो, एक मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है, बी 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है, बट सी है पानी भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। सी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है 15 लीटर। अब सवाल में क्या कह रहा है, अगर मैं तीनों को खोल दूं ए प्लस बी माइनस सी, सी क्यों माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सी टंकी को खाली कर रहा है ना कि भर रहा है। अच्छा ये बताइए ए 1 मिनट में कितना भर रहा है 6, बी 1 मिनट में कितना भर रहा है 10 और सी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है 15। तो 10 6 16, 16 से 15 दिन 1 लीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 मिनट में पानी 1 लीटर भर रहा है। और पूछ क्या रहा है मुझसे, तो खाली टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा ये बताओ। 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो पूरा पानी है कितना, इसी से गुणा कर दो। 3 दूनी 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 3 35, 6 का 6 3 9। ध्यान समझो, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है तो 930 लीटर पानी कितने मिनट में भरेगा 930 मिनट में। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घंटों में एक यात्रा पूरी करती है, क्यों नाम का कोई व्यक्ति है 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधा भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। संपूर्ण यात्रा में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मुझसे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस जो क्यों ने ट्रेवल किया है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जैसे ये मान लो कुल दूरी है, ठीक, इसको मैंने यहां से यहां तक कोई दूरी मान ली, क्यू नाम का व्यक्ति है वो यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है, बट इसमें कंडीशन दिया है कि इसका जो आधा पार्ट है ये आधी दूरी किस स्पीड से चल रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितनी स्पीड से भाई 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। और आधी दूरी जब वो ट्रेवल कर लेता है 84 की स्पीड से, उसके बाद अपनी स्पीड बदल देता है। अब स्पीड कितनी हो गई है, अब उसकी स्पीड हो जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
90 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान समझना कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, सवाल में दे रखा है 87 घंटे ले रहा है, 87 आवर। अब देखिए मुझे क्या पता है यहां से यहां तक का स्पीड, यहां से यहां तक का स्पीड, इसका मतलब क्या है आधी दूरी में इतनी स्पीड है, आधी दूरी में इतनी, तो यहां से हम लोग क्या लेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, होता है टू S1 इंटू S2 अपान में S1 प्लस S2। ठीक, ये जो S1 है ये पहली स्पीड है, S2 है दूसरी स्पीड है, और दोनों को जोड़ दो, ये आपका क्या जाएगी एवरेज स्पीड। देखिए यहां से निकालते हैं, 2 इंटू पहली स्पीड कितनी है, हमने कहा 84, 84 लिख दिया, इंटू दूसरी स्पीड क्या है 90, मैंने 90 लिख दिया, अपॉन में S1 प्लस S2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 84 में जब 90 जोड़ेंगे कितना आ जाए, देखो ध्यान से, 9 8 कितना होता है, 9 8 17 174, 174 ये आई स्पीड। देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, देखो 2 से कट रहा है, 2 8 16, एक बचा 2 7 14। अब देखिए ये आ गया 84 गुणे 90 बटा 87, ये क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गया एवरेज स्पीड। अब मुझे क्या चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है कुल समय, टोटल टाइम इनटू एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। मैंने क्या कहा मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो होता है टोटल टाइम, यानी यहाँ पे जितना टाइम लिया होगा वो, और एवरेज स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है एवरेज स्पीड वो पता करना है। अब देखो भाई टोटल टाइम कितना ले रहा है, सवाल में दिया है 87 इंटू एवरेज स्पीड कितना दे रखा है, एवरेज स्पीड कितना दे रखा है 84 इंटू 9 अपॉन 87। अब देखिए 87 से 87 कट जाएगा कि नहीं, अपने कहा बस एक जीरो है तो जीरो लगा दो, 9 से गुणा करो, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 9 72 3 75 75 60, यही आपको क्या हो जाएगा। के लिए 27% प्रतिवर्ष की दर पर 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के अंतर्गत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मुझसे क्या पूछ रहा है मिश्र धन, देखिए कैसे निकलना। मैं ये कह रहा हूँ प्रिंसिपल को मैं 100 मान लिया, ठीक। अब भाई 27% क्या है ब्याज, ठीक। टाइम कितना है 7 साल के लिए, तो ये बताऊं और क्या दिया है प्रतिवर्ष के दर से बाजी साधारण ब्याज के अंतर्गत मिश्र धन इसमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान से मैं ये कह रहा हूँ 100 पेपर 27% ब्याज है, तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा 27 रुपए, एक साल में तो ब्याज 27 रुपए मिलेगा। 100 रुपए पर एक साल में ब्याज कितना है 27%, तो 100 का 27% 27, 7 साल का है तो 7 से गुणा कर देंगे, ब्याज कितना मिलेगा 7 7 49, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, ब्याज कितना मिलेगा 189 रुपए, ब्याज कितना मिलेगा 189 रुपए ब्याज मिलेगा। ध्यान समझिएगा ये हो गया ब्याज। अच्छा ये तो मूलधन कितना होगा, मूलधन तो 100 है और 100 की वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना 21,950, 21,950 ये मूलधन दे रखा है। मुझसे पूछा है अमाउंट, अमाउंट कैसे निकलता है मूलधन प्लस ब्याज जब दोनों जुड़ जाएगा तो वो निकलेगा क्या मिश्र धन, मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। ए इज इक्वल टू होता है क्या SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस ब्याज ये है और प्रिंसिपल ये निकलता है, आपने कहा यस। तो ए कितना है भाई ए, ध्यान समझिए ए मुझे निकलना है, SI कितना है 189 और प्रिंसिपल कितना मैंने माना है 100, कितना देगा 189 और ये 289 की वैल्यू मुझे निकालना है, 289 की वैल्यू मुझे निकालना है। देखो 100 की वैल्यू मुझे पता है कितना है ये, तो मैंने 0 से 0 का लिया, 10 की वैल्यू आ गई है, देखो ध्यान समझिए 10 की वैल्यू सॉल्व में दे रखा है 2195, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2195 बटे 10, एक यूनिट का मान इतना है और मुझसे क्या पूछा है 289 का मान, तो मैं 289 से मल्टीप्लाई करता हूँ 289, ध्यान से देखिए। अब मुझे क्या करना है ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं ध्यान से, मैं यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूं, पहले यूनिट डिजिट फिर डिजिटल सम।
तो मैंने कहा 9 पचे 45, लास्ट में 5 आना चाहिए और 0 लगाए मतलब 0.5 देख रहा हूँ चारों ऑप्शन में है, 0.5 आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन में। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब देखिए मैं लगाऊंगा इसमें डिजिटल सम, यूनिट जब फेल हो जाएगा तो मुझको लगाना है डिजिटल सम। डिजिटल सम देखिए नीचे को तो भाई एक ही है, कोई मतलब नहीं है, ये 9 से 9 कट जाएगा, 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 आया, इसका 9 9 कट गया, 5 2 7 और 1 8, 8 में 1 का गुणा करोगे क्या आएगा 8, डिजिटल सम कितना है इसका 8, अब जिसका डिजिटल सम 8 वही आंसर हो जाएगा। देखिए पहले का आंसर क्या है, सर डिजिटल सम क्या है, 6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 5 22 5 27, 27 मतलब 7 2 9 0, दूसरा मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 5 5 10, 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है 4 2 6, 6 2 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 5 25, 25 मतलब 5 2 7, 7 ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, सबसे लास्ट ऑप्शन। जब तीनों ऑप्शन खत्म हो गए तो एक ऑप्शन बचेगा, फिर भी चेक कर लीजिए, 6 3 9, 9 से 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट गया, 5 3 8, एक ही ऑप्शन 8 है डिजिटल सम, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर और 625 मीटर लंबी दो ट्रेन जो क्रमशः 203 किलोमीटर प्रति घंटा 193 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगा। ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी देखो क्या होगा, ट्रेन के केस में दोनों की ट्रेन की जो दूरी है दोनों जुड़ जाएगी, तो 695 और 625 जोड़ दो, 5 इसको दे देंगे हो जाएगा 700, 7 6 1300, 1320, टोटल दूरी आ गई 1320, बट ये किसमें है मीटर में। और क्या है, विपरीत दिशा में आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों ट्रेन की जो स्पीड होगी जुड़ जाएगी। देखो स्पीड क्या है, पहले की स्पीड है 203, दूसरी की 193, 3 इसको दे देंगे कितना हो जाएगा 196 और 2 396 किलोमीटर। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको क्या बनाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से पूरा करके बनाइए, 18 गुना 36, 18 गुना 36, 22 पंजे 110, 1320 बटे 110। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 11 से काट दो कितने बनो कट जाएगा, 11 का नंबर 11, 11 का नंबर 12 सेकंड आपको क्या हो जाएगा आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए। जब एक भूखंड प्लॉट को 25,675 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ सामान को कितने में बेचा जा रहा है, आपने कहा 25,675, 25,675 में बेचा जा रहा है, ये है एफपी। मुझे इसका क्या निकालना है, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना, इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा, देखो जब इसको इतने में बेचा जा रहा है तो 21% की हानि हो रही है, मतलब 100 का सामान जाके मिल रहा है 79 में जा रहा है। अब ये आ गया इसका क्रय मूल्य। अब इसी को कह रहा है बेचना है जिससे मुझे लाभ हो 21% का, बेचना है तो 121 बटे 100, बस 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, ये है 79 और ये अब इसमें तुमको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2567 इंटू 121 बटे 7 9, क्या है 9 क्या आ गया 9 7, देखिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं इसका मुझे मल्टीप्लाई में करना है, फिर 79 से भाग देना है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है बहुत टफ है। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, पहले तो देखो क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट देखिए लगाएंगे 5 का नंबर 5 बट 79 से भाग नहीं दे पाएंगे तो यूनिट डिजिट इसमें फेल होंगे, यूनिट डिजिट आप नहीं लगा सकते। हम लगाएंगे इसमें डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम कैसे लगेगा, 5 2 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 2 5 मतलब 7 इंटू 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 4 आ गया। इसको जो जोड़ेंगे 7 में कितना होता है 16, 16 मतलब 6 1 7,
इसका लिमिट 7 आ गया। ऊपर क्या है 7 गुणे 4 बटे 7, ध्यान समझिएगा। तो इसको 7 को मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 से यहाँ गुणा कर दूंगा, 4 से यहाँ गुणा कर दूंगा, तो ये 7 चौक 28 हो गया। 28 मतलब जीरो डिजिट डिजिटल सम 1। अभी देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और गुणे 4, 4 से मैं गुणा कर दूं, 4 अट्ठे 32 के 2, 4 अट्ठे 32, 2 हासिल 3 4 2 8 3 11, कितना है डिजिटल सम, 2 और 1 3 1 4, डिजिटल सम कितना है 4। जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही आंसर होगा। देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई 40 325, तो देखो 5 4 9 3 2 5, पहला ऑप्शन क्या है नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में क्या है डिजिटल सम 4 आना चाहिए, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए 7 3 10 10 3 13 13 2 15 15 5 20 20 मतलब 2, मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 9 3 3 6 2 8 5 13 13 मतलब 3 1 4, ये आपका आंसर होगा। लेकिन चौथा आपको चेक करना पड़ेगा। चौथा क्या भाई 8 3 11 11 3 14 14 2 16 5 21 21 21 मतलब 2 1 3, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्या है, कह रहा है अशोक भरत और चांद ने एक साझेदारी का आरंभ किया। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जबकि भरत उतना योगदान कर देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 96,000 रुपए है तो चांद को कितना रुपए प्राप्त हुआ, चांद को कितना रुपए प्राप्त हुआ। देखिए अशोक मतलब ए, मैं डिनोट कर रहा हूं, और बी से क्या है भाई, बी से भरत, और सी से मैं चांद को मान रहा हूं। ठीक, मैंने ये कहा ध्यान समझना, मैंने कहा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसे मैंने x रुपए मान लिया। ठीक, टोटल इन्वेस्टमेंट x रुपए मान लिया मैंने। तो जो ये ए है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 भाग दे रहा है, तो मैंने कहा ठीक है भाई 1/3 भाग देना मतलब x/3 ये दे रहा है, हमने कहा। ये कह रहा है कि अशोक कुल पूंजी का 1/3 भाग योगदान करता है, जबकि भरत उतना योगदान करता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं, उतना भरत देगा। तो भरत में मान चल रहा हूं, ये चांद कुछ नहीं पता तो मैं सी मान ले रहा हूं, और अशोक कितना दे रहा है x/3। ठीक, ये भरत का है, जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। ठीक, और चांद कितना देगा, कुछ नहीं दिया है तो मैंने सी मान लिया, कुछ नहीं दिया है तो मैं सी मान लिया, सी रुपए इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, बात। अब मैं ये कह रहा हूं ध्यान सुनिए, यदि वर्ष के अंत में लाभ 9600 रुपए है तो चांद को कितना भुगतान, चांद कितना धनराशि प्राप्त किया। देखिए ध्यान सुनिए, अब ये कोई दिक्कत, हम यहाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसको जोड़ेंगे तो x के बराबर आएगा। आपने कहा हाँ, तो जोड़ लीजिए x/3 प्लस c प्लस x/3 प्लस c बराबर x आएगा कि नहीं आएगा। आपने कहा ये x/3 जोड़ेगा कितना जाएगा 2x/3 और प्लस c 2c बराबर x। ध्यान से देखिए, मैंने कहा 2c यही रहेगा, x घटा देंगे यहाँ से, x माइनस 2x/3। अब यहाँ से देखिए 2c बराबर 3 एकम 3 3 से 2 भी 1 यानी x/3 आ गया। तो c बराबर कितना जाएगा 3 दूनी 6 x/6। चांद कितना आ गया, चांद आ गया x/6। मैंने क्या कहा चांद कितना आ गया x/6। जब चांद x/6 आ गया तो भाई भरत कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट, भरत आ जाएगा x/6। भरत चांद की वैल्यू कितनी है x/6 और प्लस x/3। अब इसको ऐड कर लेंगे तो भरत की वैल्यू आ जाएगी 6 3 बल्कि 6 हो जाएगा 6x 3 दूनी 6 2x 2 रेट कितना जाएगा 3x/6 मतलब x/2 आ गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैं कह रहा हूं भरत कितना आ गया x/2 मैंने निकाल लिया। चांद का कितना आया x/6 ये मैं निकालने का तरीका बताया हूं, आप देखिए कैसे निकाला जाता है। अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये x/3 ये x/2 ये चांद x/6
6 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ अभी 3 2 6 है, 3 2 6 इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से यहाँ गुणा कर दो, 3 दूनी एक्स, एक्स तो पूरा कट ही जाएगा, इसको रेशियो लेना है। 3 से कटो, 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 का नाम 6, ये आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट किसमें बटेगा, 2 3 1 में, 2 3 1 में। अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना है, 2 3 5 और 6, 6 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 96,000। मुझसे किसका पूछा है, चांद का पूछा है। चांद का मतलब एक का, एक की वैल्यू पूछा है, तो खा दे 16 6 96, 16,000 आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 है, 22/7 है। ठीक है, देखिए गोले का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हमने कहा 4 पाई का मान रखना है 22/7 इंटू आर का मान कितना भैया, आर का मान 112, 112 दो बार लिखना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना है, कर दिया। अब देखो कुछ कटेगा, 7 से काटो पहले, 7 एक नंबर 7 4 7 16 7 112 होता है। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये गुण कर देगा 4 गुणे 22 गुणे 16 गुणे 112। अब देखो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लगाना पड़ेगा, आगे यूनिट डिजिट लगाने की कोशिश करूंगा। 4 दूनी 8, 8 8 6 48, 8 8 16, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, तो यूनिट डिजिट 6 सब में आ रहा है, 6 सब में आ रहा है। अब हम लोग लगाएंगे क्या, डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम कैसे लगता है, ये 4 है तो भाई 4 ही रहेगा, 2 2 4 बन जाएगा, 6 1 7 बन जाएगा, 2 और 3 1 4 बन जाएगा, बन गया नहीं, 4 चौके 16, 7 चौक 28, 28 मतलब 1, 8 2 1 बन जाएगा, 16 मतलब 16 6 1 7। डिजिटल सम कितना आया 7, जिसका डिजिटल सम 7 वही आंसर होगा। देखिए पहले ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या रहा है, पहला ऑप्शन है 1 7 2 7 1 8 8 7 15 15 6 21, 21 6 27, 27 पूरा कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, मतलब 0 आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा 1 8 9 9 हो गया, 9 से 9 कट जाएगा, 7 6 13 13 6 19, 19 मतलब 9 और 1 10, 9 से 9 कट ही जाएगा, 10 ये भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 5 1 6 5 1 6 6 7 13 13 6 19 19 6 25 और 9 से 9 कट जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है भैया, 25 का मतलब क्या होता है 5 2 7 और 7 मेरा भी आ रहा है, यानी डिजिटल सम मैच का है तीसरा। बट तीसरा आपको आंसर नहीं लगाना है, चौथा भी चेक करना पड़ेगा। अगर चौथा का भी डिजिटल सम 7 आ गया तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए चौथा कह रहा है 1 6 7 6 मतलब 6 7 7 14 14 6 20 20 6 26, 8 आ रहा है, 9 से 9 कट जाएगा, 8 आ रहा है तो मतलब क्या होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है, कोई संख्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, ये है 9/10 कामा 9/100 कामा 9/1000 कामा 9/10,000, ऐसे डॉट 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 एन पदों तक दिया है, एन पदों तक। ध्यान से समझिए क्या पूछा है, पूछा है एन पदों तक, इसका योगफल ज्ञात करना है, मतलब क्या निकालना है मुझे, एस एन बराबर निकालना है, एस एन बराबर क्वेश्चन पूछा है। देखिए ध्यान से क्या करना होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान समझो, मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको प्रथम पद पता है, आपने कहा हाँ प्रथम पद आ गया 9/10, ठीक। सार अनुपात क्या होता है भैया, सार अनुपात मतलब क्या होता है, दूसरा पद कितना है 9/100 बटे पहला पद कितना है 9/10, 9/10। ध्यान से देखिए, अब ये 9 से 9 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 10, मतलब सारा अनुपात आ गया 1/10। देखिए अब एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है, असल में देखिए क्या होता है फॉर्मूला है ये ए इंटू क्या होता है, आर के पावर n -1 बटे
r-1, फॉर्मूला ये होता है। बट यदि देखो, क्योंकि r का मान जो r का मान है 1 से छोटा है, r का मान क्या है बटा 10, r का मान 1 से छोटा है, इसलिए इस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे इसका, ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n बटे 1 माइनस आर। अब ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि r इज लेस देन 1, क्योंकि r इज लेस देन 1, r 1 से छोटा है, इसलिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूला आ गया, वैल्यू रखना है। देखिए वैल्यू रखें, एस एन बराबर में रखना है क्या है, ए की वैल्यू कितना है 9 बटा 10, और ब्रैकेट में 1 माइनस आर की मान कितना है भाई 1 बटा 10, होल टू द पावर n है, तो इसको मैं बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूँ। 1 बटा 10 का क्या लगाना है n, बड़ा ब्रैकेट बंद, नीचे 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1 बटा 10, ठीक, 1 बटा 10 आ गया। अब देखिए थोड़ा मेरी जगह कम है तो मैं हटाना पड़ेगा। देखिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 बटा 10, बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस 1 के पावर कुछ भी हो एक ही हो जाएगा, 10 के पावर आ जाएगा n, बड़ा ब्रैकेट बस, नीचे 10 एक 9 10, क्या बनेगा 10 एक 9 10, 10 में से 9 बटा 10 आएगा, 9 बटा 10 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 10 बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n। अब ये 9 बटा 10 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बटा 9 हो जाएगा, इनको में देखो 9 से 9 कटा 10 कटा, आंसर क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन चलो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आना चाहिए, 0.007, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.007 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस ब्रैकेट में प्लस 0.006 डिवाइड बाई 0.06 ब्रैकेट बंद प्लस 0.08 डिवाइड बाई 0.8 ब्रैकेट बंद बराबर 0.3। ये क्वेश्चन है आपने कहा, इसको देखो सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है। देखिए क्या करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ देखिए देंगे 0.007 ये क्वेश्चन मार्क अपॉन में आ जाएगा, ठीक, प्लस है तो प्लस लगाओ। ये देखो 0.06 है, इसको भी डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा 0.006 अपॉन 0.06, इसको लिख देते हैं। अगले क्वेश्चन में 0.08 अपॉन 0.8 और बराबर में 0.3, बराबर में क्या है 0.3, बराबर में खुद ही दे रखा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो है और यहाँ दशमलव के बाद 3 जीरो है। देखिए मैं कह रहा हूँ यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो है और यहाँ दशमलव के बाद क्या है, सॉरी यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, इसमें क्या है दशमलव के बाद 2 जीरो है, इसमें दशमलव के बाद 1 जीरो। देखो मैं ये कह रहा हूँ, इसको बनाने के लिए मैं ऊपर 1000 से गुणा करूंगा, नीचे भी 1000 गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 7/1000। मतलब समझ आया कि नहीं। और क्वेश्चन मार्क को जगह पे मैं एक्स मान ले रहा हूँ, या क्वेश्चन मार्क निकालो या एक्स निकालो, बात सेम ही है, ठीक। तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 और नीचे क्या हो जाएगा 1000 प्लस मैं ऊपर 1000 से गुणा करूंगा, नीचे भी 1000 से गुणा करूंगा, तो हो जाएगा 6/6, एक भी कर जाएगा। बोलो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, आप ये बताओ, लग जाएगा। प्लस मैं ऊपर 100 से गुणा करूंगा, नीचे 100 से गुणा करूंगा, तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा कितना 80, बराबर 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखिए ये हो जाएगा 7
बटे एक्स गुणे 1000 प्लस 6 से काटोगे 10 बार 10 बार कट गया, क्या आया 1/10 प्लस 1/10 बराबर 3/10। 3/10 आया कि नहीं आया? मैंने कहा हाँ। मैं ये कह रहा हूँ 1/10 कितना हो जाएगा, मैं ऊपर लगा रहा हूँ ये 7 इसको ये लिखते हैं 7/1000 x। अब देखो 1/10 कितना हो जाएगा भाई, जोड़ोगे तो कितना जोड़ो 2/10 मतलब 1/5। और वहां क्या है 3/10 माइनस कर दोगे कितना है, कितना माइनस होगा 1/5 माइनस कर दो। देखो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस करके दिखाते हैं। 10 5 का एलसीएम लोगे तो 10 ही आएगा, 10 से 10 कटेगा 3 ही आएगा, -5 दूना या 2 और 3 से 2 गुण कितना जाएगा 1/10। 1/10 आ गया अपने कहा, मैं ये कह रहा हूँ 1 0 से 1 0 कटेगा अपने कहा, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब देखो क्या आएगा 7 बटे क्या है 100x बराबर क्या है भाई 1। मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ 7 बराबर क्या आएगा 100x, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x बराबर क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा 7/100, 7/100 बराबर पॉइंट कहाँ चला जाएगा 0.07। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन का है, लिखा है ये क्या है, हल कीजिए 52 इंटू 24 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 2 रूट में 576 और 576 किसका है 24 का, 24 से 2 को भाग करोगे क्या आ जाएगी 12। बस इसको सॉल्व करना, देखो क्या करेंगे 52 गुणे 24 बटे 12 गुना 24, 24 से 24 कैंसिल, क्या आया 52 का स्क्वायर करना, 52 का क्या हो गया स्क्वायर। देखिए 52 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए समझिए कैसे निकाला जाता है स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालें। देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, आपने कहा 2 ज्यादा है, आपने कहा 2 ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा भाई 2 ज्यादा है, तो 50 से जब 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दो, 25 2 कितना होता है 27, 25 2 27, 50 से जितना ज्यादा उस 25 में उतना जोड़ना है, तो 25 2 27 और कितना ज्यादा है 2 का स्क्वायर करना, ये आंसर है। आपको मैं स्क्वायर भी निकालना सिखा दूंगा, बट अभी आप प्रैक्टिस करिए। चलिए आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।